हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में प्रभावशाली मंच संचालन के लिए बेहतरीन शायरी, चमत्कारी शब्दावली के साथ 55 पॉइंट्स की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है। ये स्क्रिप्ट आपको अन्य कार्यक्रमों में भी काम आएगी। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए नंबर या स्कैनर पर पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दें। नमस्कार दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की शानदार स्क्रिप्ट के कुछ पार्ट में पहले बता चुका हूँ। और जैसे आपने किसी विद्यार्थी को बुलाना है भाषण के लिए, आप उनको बुलाइए। सबके व्यवहार भिन्न भिन्न है पर नीयत नेक होनी चाहिए। हर मकसद पूरा हो सकता है, बस सबकी भावनाएं एक होनी चाहिए। स्वाधीनता दिवस का ये कार्यक्रम यौवन पर है। भावनाओं से एक होकर सबने इस आयोजन को सफल बनाया है। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि होनी चाहिए। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभिभाषण के लिए 11वीं कक्षा के छात्र को आमंत्रित करूंगा। मंच पर आएं और अपना संबोधन रखें। विद्यार्थी के भाषण के बाद आप कैसे बोलेंगे? खुद की खुद से प्रीत होनी चाहिए। बात कहने की तकनीक होनी चाहिए। खुद की खुद से प्रीत होनी चाहिए। बात कहने की तकनीक होनी चाहिए। विचार प्रकट करने की भाषा कोई भी हो, पर शब्दों में जीवन की सीख होनी चाहिए। अति सुंदर और प्रेरणादायक संबोधन। अगर आपको भीड़ में अपने विचार प्रकट करने आते हैं तो आपकी सफलता आसान हो जाती है। इतना जरूर कहूंगा कि आपके संबोधन में कोई सीख, राष्ट्रहित की भावना और अमन पैदा करने वाली बातें होनी चाहिए। इस बच्चे ने अच्छे विचार प्रकट किए। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। कैसे आप बुलाएंगे बच्चों को? मेहनत की आग में खुद को खपाया जाता है, जैसे पत्थर को घिस घिस कर चमकाया जाता है। मेहनत की आग में खुद को खपाया जाता है, जैसे पत्थर को घिस घिस कर चमकाया जाता है। कोई समय अपने आप में सही नहीं होता दोस्तों, उसे निष्ठा और मेहनत से बेहतर बनाया जाता है। हमारे स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। जो लोग निष्ठावान और मेहनती होते हैं उनके लिए हर पल बेहतर होता है। हमारे विद्यालय में कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी लगन, परिश्रम और आशावादी सोच से खेल, शिक्षा एवं रचनात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर इन बच्चों को पुरस्कृत करें। आपका आशीर्वाद इनके लिए हिम्मत और हौसले का काम करेगा। हम सभी इन बच्चों के लिए तालियां बजाएंगे। होके मायूस नहीं, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही, राह पे चलते रहिए। सभी बच्चे अनुशासन के साथ बारी बारी आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इसके बाद मोबाइल पर प्रस्तुति होनी ही चाहिए। बाहर जाकर सेल्फी लेना मजबूरी हो गया, खुश दिखना खुश रहने से जरूरी हो गया। अभी आप बच्चों से प्रश्न करना चाहूंगा, कितने बच्चों को स्मार्टफोन चलाना आता है? जो बच्चे 2 घंटे स्मार्टफोन चलाते हैं वो हाथ खड़े करेंगे। ओके, इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल को केवल अपनी स्टडी या किसी रचनात्मक गतिविधि के लिए प्रयोग करते हैं? बहुत कम। मगर जो बच्चे मोबाइल का सही प्रयोग करते हैं उनके लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। आज के समय में 15 वर्ष की आयु के बाद हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है। अगर आप इससे अच्छी प्रेरक चीजें देखें, पढ़ें या तकनीकी ज्ञान हासिल करें तो आप छोटी उम्र में बहुत बड़ा उत्थान कर सकते हैं। मोबाइल पर जागरूकता प्रस्तुति के लिए 7वीं के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। प्रस्तुति के बाद बोलें, उंगलियों पर जब से चला ये जहां, पूरी दुनिया बदल कर रख दी। ये मोबाइल भी क्या चीज है जनाब, कहीं जिंदगी आबाद तो कहीं बर्बाद करके रख दी। इस प्रेरणादायक प्रस्तुति के लिए तालियां बजनी चाहिए। और इस प्रस्तुति से हम संकल्प लेंगे कि अपने मोबाइल में हर दिन कोई नई स्टोरी, किसी महापुरुष की बायोग्राफी, नई तकनीक, महान विचार जैसी चीजें पढ़ें ताकि आप मानसिक रूप से सशक्त बने। तो इस तरह से आपने बोलना है। बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है और ये लगभग 50 पेज की होगी। अगर आपको ये चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।